हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों 24 जनवरी और चौथा शिफ्ट अभी शिफ्ट छूटने वाला है। ये हमारे साथ 3 भाई खड़े हैं जो अपने दोस्त का एग्ज़ाम दिलाने आए हैं सलेमपुर से। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा और ये लोग आए हैं गोरखपुर में। दोस्ती तो खूब निभाई जा रही है, तैयारी भी। उम्मीद करते हैं। एग्ज़ाम छूट गया है, बच्चे आ रहे हैं, अभी हम उनसे बात करिए, पूछते हैं एग्ज़ाम का। भाई जल्दी, कैसा हुआ एग्ज़ाम? अच्छा हुआ। कितना क्वेश्चन किए? 65। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का वही जो वो मैथ का लेवल वही है, टफ है। टफ है। हाँ, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। जीएस का वही है, पहले का जो पैटर्न था सेम पैटर्न वही है। क्लासिकल डांस। अच्छा, डांस था। और क्या बोलता है वो, राष्ट्रपति थे वो, मतलब नहीं वो था, क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब किस आर्टिकल के तहत, जैसे फंडामेंटल राइट आपका हो गया, वो पार्ट में था कि पार्ट 6 में है वो सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, वो था किस भाग में है? हाँ, किस भाग में? कोर्ट की बात। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, और रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? रीजनिंग का वही सेम लेवल, वही कोई पैटर्न नहीं, चेंज कुछ नहीं, बस वही। सिटिंग अरेंजमेंट कर ले रहे हैं कि हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट आसान है, मतलब नॉर्मल है, रिलेशन भी नॉर्मल है, बहुत आराम से। और जो मिसिंग नंबर है वो स्क्वायर में है, स्क्वायर में करके आप नॉर्मल हो। करेंट, वो जो करंट के क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं? करंट के तो फिलहाल वो था, क्या बोलता है, एक तो 2022 का था। 2022? हाँ, अभी तो फिलहाल नवंबर का था एक क्वेश्चन। नवंबर का एक क्वेश्चन करंट अफेयर का था। अच्छा, क्या था क्वेश्चन, याद है? हिंदी में मुहावरे पर्यायवाची। हाँ, हिंदी में, हाँ, सब वही है। मतलब हिंदी भी बहुत आसान था। जो क्या बोलता है, गद्यांश जो होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो लास्ट में 5 नंबर के हैं, वो बहुत सिंपल थे। बहुत सिंपल। हाँ, बहुत सिंपल। तो कितना गुड अटेम्प्ट हो सकता है? अच्छा अटेम्प्ट कितना? अगर आपका मैथ में अगर पकड़ है तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, मतलब 70 तक आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। मतलब मुझे ऐसा लगा है कि मतलब पेपर टफ नहीं था, बस जो मैथ है उसमें कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ निकालने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अच्छा, शंकु से क्वेश्चन आए थे? शंकु से? हाँ, उससे आए थे, वैल्यूम से आए थे। रंबस का डायगोनल निकालना था। रंबस का डायगोनल निकालना था। अच्छा, ओके, थैंक यू। कौन से चैनल? अच्छा हुआ है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 75 अटेम्प्ट किया है। 80 था। हिंदी कैसे था लेवल हिंदी का? बहुत अच्छा था। कुछ याद है क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं याद है, बहुत जल्दबाजी में हुआ है। जैसे मुहावरा याद हो या फिर वो विलोम कुछ याद हो? कोई बात नहीं। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आप? मतलब 2 क्वेश्चन छूट गया है। 2 छूट गया है क्वेश्चन, 2 छूट गया है। 2 छूट गया, बाकी कंप्लीट कर लिया आपने। जीएस में कुछ याद है? जीएस में जल्दी क्या है, क्योंकि याद रहता है, सब जल्दी रहता है, सही रहता है। मैथ में चैप्टर बताइए, मैथ में प्रॉफिट लॉस आया था? यस, थोड़ा लेट हुआ। ओके, थैंक यू। इधर क्लॉक राइट अटेम्प्ट किया। मैथ भी बहुत अच्छा था, बट वो क्या कहा जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। हिंदी और रीजनिंग बहुत अच्छा, सुपर था। कुछ याद है क्वेश्चन हिंदी के? जैसे नहीं, याद नहीं है। हाँ, मुहावरा भी आया था और पर्यायवाची लोग भी आया था। अच्छा, रीजनिंग में कोडिंग सीरीज? हाँ, सीरीज भी आए थे। वो क्या कहा जाता है, वो मेज वाले नहीं होता है, सर्किल में। हाँ, अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट। जीएस में कुछ क्वेश्चन याद है? पॉलिटी से, ज्योग्राफी से किससे आया था? हाँ, आया था, वो हिस्ट्री से भी आया था, और वो क्या कहा जाता है, संविधान से भी आया था। हाँ। अच्छा, पंचवटी योजना से क्वेश्चन आया था? हाँ, एक आया था। हाँ, क्या कुछ याद है? हाँ, वो जो लास्ट वाला ना, पंचवर्षीय योजना 12 वाला, वहाँ से। हाँ, वहाँ से। अच्छा, मैथ में कौन से चैप्टर आए होंगे? वो टाइम एंड वर्क्स भी आया था। और मैंने ज्यादा नहीं देखा ना, तो कुछ याद नहीं। क्या आपने 74 क्वेश्चन कर दिया। 74 जी। पेपर का लेवल बताइए। पेपर लेवल बहुत बढ़िया है। अब देखा जाता है कि उसका जो कट नहीं निकाल सकता। अच्छा, कट ऑफ कैसा आता है उसका? कट ऑफ पे डिपेंड करता है कितना आता है। कट ऑफ कैसा आता है? इसी बार एग्जाम क्वेश्चन याद है? कुछ याद है, कुछ याद नहीं है। जो याद हो बताइए, किस चैप्टर से आया था? लगभग प्रॉफिट लॉस से। हाँ, डबल डॉस भी आया था। परसेंटेज इतना याद नहीं आ रहा है। अच्छा, जीएस के क्वेश्चन कुछ याद होंगे? और मैं जल्दी में हूँ, क्या? थैंक यू। सॉरी सर, कोई बात नहीं। 3rd क्वेश्चन, पेपर का लेवल? बढ़िया लेवल था। मैथ के क्वेश्चन कुछ याद है? हाँ, बताइए। मैथ आप औसत से आया था क्वेश्चन। हाँ, प्रॉफिट लॉस से भी एक क्वेश्चन आया था। डिस्काउंट से आया था। एवरेज से भी आया था। एवरेज से एक क्वेश्चन है। मेंसुरेशन में क्वेश्चन किससे आया था? शंकु से, 2D या 3D? शंकु से आया था। शंकु से।
3D से आया था। 3D बैलेंस से आया था। उसमें पूछा था कि वक्र पृष्ठ आपका इतना दिया गया है तो आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला था। और जैसे हिंदी में आया था कि संप्रदान में मतलब कौन सा कारक, जैसे उसमें कारक होता है के द्वारा से, ऐसा क्वेश्चन हिंदी में आया था। और मतलब जीके का लेवल बहुत ज्यादा नहीं था, मॉडरेट लेवल में था। वो लगभग 12 अटेम्प्ट कर लिए हैं जीके में। और सब हिस्ट्री याद है क्या? हिस्ट्री के याद नहीं है, जीके के उसमें उत्सव से आए थे। उत्सव से आए थे। हाँ, सिलाई ऐसे कुछ उत्सव नाम था। और फिर उसके बाद नृत्य से आए थे। और फिर उसके बाद में मेंसुरेशन से आया था हमारा बेलन का। और फिर परसेंटेज से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, लेकिन मतलब वो बहुत शॉर्ट में दिया था, लेकिन ट्रिकी टाइप का था। हाँ, कैलकुलेटिव 1 से 2 क्वेश्चन था। वो तो हो गया, मतलब ज्यादा नहीं था, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसके लिए नहीं आता था। बाकी तो बिना पढ़ने वालों के लिए तो संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं। संविधान से 1 क्वेश्चन आया था। और फिर उसके बाद में आपका ये पंचवर्षीय योजना से से 1 क्वेश्चन आया था, बहुत डिफिकल्ट, जो कभी पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ से पूछ लिया गया था। अच्छा, जैसे जो मतलब याद नहीं है, लेकिन ऐसा आया था कि जहाँ से पढ़ाया नहीं गया। और बाकी हिंदी तो बहुत आसान आई थी, 1 क्वेश्चन छोड़ के। अगर वो भी कोई अगर पढ़ा होता, कारक पढ़ लिया होता, तो उसका भी सही चला जाता। पर्यायवाची याद होगा। पर्यायवाची आया था, जल का आया था। जल का पर्यायवाची तो लगातार पूछ रहा है, हर पेपर में। हाँ, हर सब्जेक्ट में वो पूछा जा रहा है। हाँ, तो 62 अटेम्प्ट हमारा। ओके, थैंक यू। नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बताइए, कोई बात नहीं है। तो पेपर का लेवल कैसा था? पेपर तो आसान था, रीजनिंग का, मैथ तो अटेंड नहीं कर पाए हैं। मैथ में दिक्कत हो गया। टाइम नहीं बच पाया। और जीएस कैसा आया था? जीएस सही था। ये सही था। कुछ याद है क्वेश्चन जीएस में? जीएस में वही क्या होगा मुझे बता रहे हैं। भूगोल में, इतिहास में, पॉलिटी में नहीं, याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जाइए, आपका बस छूट जाएगा। तो क्वेश्चन किए हैं भैया 75। 75। हाँ। पेपर का लेवल कैसा लगा? पेपर के कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद हैं जो आप बता पाएंगे? हाँ, कुछ 2 क्वेश्चन याद हाँ। है। एक एवरेज का था, ठीक है। हाँ। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक बंदे ने 3200 में एक फोन खरीदा, 800 उस पे रिपेयर पे दाम दिया और 4800 में बेचा, तो उसका प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ। प्रॉफिट कितना परसेंट? और एक क्वेश्चन, हाँ, और एक क्वेश्चन उसने पूछा था हिंदी में कि ये पुष्प व्यंजन और उसके बारे में बताइए, ठीक है। अच्छा। और अगर रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा 5 मिनट परेशान किया। एक नंबर, अल्फाबेट नंबर होता है ना इंग्लिश हाँ, का, हाँ। उस पे क्वेश्चन था कि कुछ सीरीज बन रही थी। सीरीज, हाँ। हाँ, मैं उसे बना नहीं पाया था, इसलिए मैंने उसे छोड़ा। अच्छा। और मैथ्स का मैंने हिंदी बताया, रीजनिंग बताया और सब बता ही दिया। अच्छा, ये जीएस में कुछ बताएंगे, कुछ याद है? हाँ, जीएस में पूछा था कि सीआरपीएफ की एक महिला इंस्पेक्टर जनरल का नाम पूछा था जो रैपिड फोर्स की हैं, वो मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने शायद एक उससे छोड़ा है। और कुछ क्वेश्चन तो और थे टफ, लेकिन मुझे उतने अच्छे से याद नहीं इतिहास का क्वेश्चन याद था क्या? आया था भैया, लेकिन देखिए एक आया था वॉइसरॉय से और विक्टोरिया, एक क्वीन से, कि 1877 टाइम पे एक एक्ट लागू होता। हाँ, हाँ। उसकी उस समय इंग्लैंड की क्वीन कौन थी? 1857 और एक नहीं 1877 में। ठीक है, 1877। और एक क्वेश्चन और पूछा था अभी करंट पे, जैसे कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा है, हाँ। तो ये पूछा था प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारत जोड़ो यात्रा को किस स्टेट में ज्वाइन किया है राहुल गांधी के साथ। बस बहुत अच्छी, Thank you. थैंक यू। चाय वाले भैया हैं, छोटू दी गड्डी की चाय वाले भैया हैं, इनका चाय बहुत बढ़िया है, तो पहले इनको कवर कर दिया जाए। सुबह शाम तक हमारा हेल्प करते हैं। और आप लोग का एग्जाम कैसा हुआ? कितना क्वेश्चन किए आप? 68। पेपर का लेवल कैसा लगा? अच्छा था। कुछ क्वेश्चन याद है, बताएंगे? जैसा पर्यायवाची था। पर्यायवाची किसका था? अमृत का पर्यायवाची था। अमृत का पर्यायवाची आया था। जल का भी आया था क्या? जल का नहीं था। जल का नहीं आया था। और विलोम कुछ? विलोम नहीं सकता। विलोम नहीं। शुद्ध अशुद्ध था। हाँ, शुद्ध। अच्छा, मैथ का लेवल कैसा लगा? मैथ का अच्छा था। हाँ? अच्छा था मैथ का। अच्छा था। हाँ, तो मैथ में परसेंटेज से आया था? हाँ, profit yes, loss से? 3 क्वेश्चन पढ़ने था, प्रॉफिट लॉस था, हाँ हाँ। 3D 2D था। अच्छा, और उसके बाद दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत सर थोड़ा जीके जी जी। यस सर, थोड़ा टफ आ रहा है। अच्छा, वो तो मैं हाँ, घुमा के पूछ रहा हाँ, घुमा के पूछ रहा। करंट कुछ याद है? करंट सर एक भी क्वेश्चन नहीं था। करंट तो एक Yes. क्वेश्चन नहीं है। Yes. ठीक है। आप पॉलिटी से? पॉलिटी से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक न्यायालय के बारे में, एक राष्ट्रपति के बारे में। एक न्यायालय के बारे में, राष्ट्रपति क्या आर्टिकल पूछा गया था? आर्टिकल, हाँ सर। आर्टिकल पूछा गया था। यस सर। चलिए, बहुत अच्छे। और मैथ में 2D से आया था कि 3D से आया था? 2D से सर। 2D से आया था। हाँ, एक बेलन वाला आया था सर। विलन वाला आया था। अच्छा, प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 2 सर। 2। हाँ, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आया था। और रेशियो प्रोपोर्शन पे, अनुपात समानुपात, अनुपात नहीं था, औसत से आया सर। औसत से क्वेश्चन आया था। हाँ, एक सर। मतलब मिला जुला के पेपर आपका अच्छा हुआ? यस सर। ओके, थैंक यू। हमारे चाय पीने के साथ कुछ याद आएगा क्या? पेपर में कैसा हुआ बताएंगे सब कुछ। कितना क्वेश्चन किए? 68। 68। पेपर का लेवल कैसा लगा?
पेपर का लेवल एवरेज ही था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा। अच्छा, तो कहीं फंस रहे हैं बच्चे, कहीं आप फंसे हैं एग्जाम में? जी मैथ में थोड़ा टफ हमको लगा है, थोड़ा तो हमको लगा है, हमारे हिसाब से दूसरों को नहीं पता है, लेकिन थोड़ा टफ लग रहा था मैथ। मैथ थोड़ा टफ लग रहा था। जीएस का कुछ क्वेश्चन याद है? जीएस के कुछ क्वेश्चन तो याद ही होंगे, याद ही। जैसे बताइए। जैसे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे जीएस के पहले तो आर्टिकल्स में पूछा था कुछ पॉलिटिक्स से, हाँ ठीक है। फिर हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछा था। हिस्ट्री का किस तरह का क्वेश्चन था, कुछ याद है हिस्ट्री से? जी याद नहीं आ रहा क्योंकि हमने अटेम्प्ट नहीं किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर जीएस का उतना मेरा अच्छा नहीं गया है, लेकिन रीजनिंग, मैथ और हिंदी अच्छा गया था मेरा। अच्छा, मैथ के क्वेश्चन याद है आपको? जी मैथ का क्वेश्चन याद है। जैसे बताइए, जैसे अनुपात समानुपात से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? अनुपात समानुपात का तो एवरेज क्वेश्चन था, लेकिन हाँ परसेंटेज के क्वेश्चन थोड़े हार्ड लगे हमको। तो परसेंटेज कौन से टाइप का परसेंटेज था उसमें? परसेंटेज में थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज जो आया था वो थोड़ा हार्ड लगा हमको। CISI का? या अच्छा, डिफरेंस वाले पे क्वेश्चन भी आ रहे हैं? हाँ डिफरेंस क्वेश्चन, हाँ डिफरेंस जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का और अंतर आता है? नहीं, सिर्फ साधारण ब्याज का अंतर आया था, तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं था, वो आसान लगा। अच्छा, वो आसान था। जी। अच्छा, शंकु से आया था क्वेश्चन? शंकु से नहीं आया था, लेकिन बेलन से क्वेश्चन आया था। बेलन से क्वेश्चन आया था। जी चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब चौथे दिन का रिव्यू भी खत्म हो गया है और फिर हम कल आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके रिव्यू में कुछ फायदा मिल रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर भी करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और हमारे भाई की चाय जो भी है गोरखपुर में, यहाँ पे जरूर पिए। छोटो दी गड्डी की चाय का वो है, बहुत अच्छा चाय बनाते हैं ये। थैंक यू।